अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल याशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। बिटकॉइन, एथेरियम और बाकी आल्ट कॉइन्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और नैस्डैक, S&P 500 और पॉल की तरफ से एक बयान आया है अमेरिका के इंटरेस्ट रेट को लेके, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से। बिटकॉइन में पहले हमने बहुत दफ़ा ये वाला पैटर्न देखा है, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो पैटर्न है ये राइजिंग वेज होता है और नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। इस पैटर्न को हम बेरिश फ्लैग बोलते हैं और ये बेरिश फ्लैग भी नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है। अब ये जो एक नया पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है, ये वाला ये पैटर्न है बुलिश। इसको हम फैलिंग वेज बोलते हैं या फिर बुलिश फ्लैग बोलते हैं। ठीक है, अभी ये प्रॉपरली बनेगा, इस तरह से ये ट्रेड होने की कोशिश कर रहा है। अगर ये दोबारा से ऐसे होता है तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा और ये कम से कम हमें इस लेवल तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तकरीबन 19,000 की रेंज में। अभी तक हम ये कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन ये कुछ इस तरह का पैटर्न ही यहाँ पे बनने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन के अंदर। अगर हम बाकी मार्केट का जायज़ा लें तो डॉलर के अंदर भी हमें एक बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये पैटर्न अभी तो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, ये कैंडल ये यहाँ से जाके रिजेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद ये अगेन यहाँ पे आएगी और फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर फिर ऊपर जाएगी। अब ये जब तक ये ऐसे चलता रहेगा तो मार्केट हमें ऊपर नीचे होती हुई नज़र आएगी। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो मार्केट हमें नीचे देखने को मिलेगी, जब डॉलर नीचे आएगा तो मार्केट हमें ऊपर देखने को मिलेगी। बिटकॉइन के अंदर भी हमें कुछ पंप देखने को मिलेगा, कुछ डंप देखने को मिलेगा। NDX की बात करें, नैस्डैक की, तो वो भी अपने उसी पैटर्न को अभी फॉलो कर रहा है जो डबल बॉटम बना था। अभी डबल बॉटम को ही ये फॉलो करते हुए ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये जो आपको बड़ी कैंडल नज़र आ रही है ये वाली, ये कल की कैंडल है, परसों की। और परसों जो पॉल की एक मीटिंग हुई थी, उनकी मीटिंग में ये बताया गया कि हम अमेरिका के जो डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट रेट है उसको कम करने का सोच रहे हैं दिसंबर से। तो जैसे ही वो इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो मार्केट के अंदर हमें अच्छा पंप देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी आप मार्केट को बुलिश नहीं कह सकते, उसकी वजह यह है कि प्रॉपरली बुलिश होने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्रॉस करनी पड़ेंगी। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 200 की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं जाती और जब तक ये रेड लाइन जो है, ये रेड वाली जो लाइन है छोटी, ये 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलती तो हम मार्केट को बुलिश नहीं समझ सकते। अभी तक तो मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस बनी हुई है जो 100 की मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे अभी ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये रेजिस्टेंस बनेगी। ठीक है, और उसके बाद फिर जाके मार्केट कहीं बुलिश होगी। अभी अगर हम BTC के अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लगा के देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली रेजिस्टेंस जो 20 की मूविंग एवरेज है वही रेजिस्टेंस बनी हुई है और उसने मार्केट को ऊपर जाने से रोक दिया है। अभी 3 रेजिस्टेंस हमारे पास और हैं, ये एक 50 है, 100 है और 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ये अभी रेजिस्टेंस बनेगी, उसके बाद मार्केट बुलिश होगी। अभी तो काफ़ी देर है, ये हम डेली कैंडल की बात कर रहे हैं। छोटी कैंडल के ऊपर आपको मार्केट 1-2 दिन के लिए बुलिश नज़र आ सकती है, उसको आप सीरियस ना लीजिएगा, वहाँ पे लॉन्ग लेके अपने आप को फंसाने की कोशिश ना कीजिएगा। इस तरह के छोटे मोटे जो पंप है मार्केट में आते रहते हैं, अभी मार्केट बुलिश नहीं है। AVAX की बात करते हैं तो यहाँ पे AVAX जो है वो सेम हमें बिटकॉइन की तरह ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर देखें तो यहाँ पे एक पैटर्न ड्रा हो सकता है और इस पैटर्न के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि AVAX भी जो है वो ऊपर जाने की तैयारी तो कर रहा है BTC की तरह, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो हम देखेंगे कि ये यहाँ से एक रिजेक्शन होकर वापस आएगा। अगर हम यहाँ पे EMA लगाते हैं तो ये देखें, ये EMA के अकॉर्डिंग भी ये जो 50 की मूविंग एवरेज है, ये तब तक जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये थोड़ी सी मार्केट में ये लाइन भी आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। तो ये मार्केट भी यहाँ पे जाके कहीं क्रॉस होगी और ये क्रॉस तकरीबन आलमोस्ट जहाँ पे जाके बनेगा और ये तकरीबन $15 के करीब यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे देखने को AVAX के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आपने अगर AVAX के अंदर एंट्री ली हुई है तो $15 पे जाके आपने एग्जिट करने की कोशिश करनी है। अभी $13 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है, अभी नीचे आएगा, वैसे कुछ नीचे आके क्योंकि यहाँ पे 20 की मूविंग एवरेज एज अ रेजिस्टेंस काम कर रही है। ये जो पैटर्न है ये बुलिश है, यहाँ पे नीचे आएगा, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा AVAX। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं शिबा इनो के बारे में भी। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शिबा इनो के इन्वेस्टर होते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछली दफ़ा जब हमने सिग्नल दिया था तो उसके बाद शिबा अभी भी उसी सिग्नल में प्रॉफिट में ही है, लेकिन हम इसको कैंसिल करते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि शिबा भी 20 की मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रहा, इतना वॉल्यूम नहीं है। बुलिश ज़रूर है शिबा थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आप शिबा के अंदर अभी अगर एंट्री आपने नहीं ली हुई तो थोड़ा सा वेट करें।
अभी रिजेक्शन के चांसेस हैं, शिबा अभी नीचे गिर सकता है और उसके बाद दोबारा से ऊपर जाने की तैयारी करेगा। लेकिन यहाँ पे एक डिमांड जोन तो तगड़ा बन रहा है, ये देखें, ये एक डिमांड जोन है और जहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो शिबा को ख़रीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा बेच रहे होते तो शिबा हमें काफ़ी हद तक नीचे देखने को मिल सकता था। डिमांड जोन बन रहा है, ऊपर जाने के चांसेस भी हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि मार्केट में हमें जो डॉलर है वो ऑलरेडी ऊपर जाने के जहाँ पे ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो डॉलर क्योंकि ऊपर गया तो बाकी मार्केट हमें सारी की सारी जो है वो नीचे देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस बात की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मार्केट में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं, ना कोई फंडामेंटल्स में कुछ ऐसी चीज़ है, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस में ऐसी चीज़ है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट देना चाह रहा था, वो मैंने दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।